क्या हुआ जब एक लड़की चुपचाप रात के 2 बजे अमरनाथ गुफा के अंदर चली गई और फिर उसे जो चमत्कार दिखाई दिया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको अंदाजा होगा कि अगर भक्त को अपने भगवान के प्रति विश्वास हो तो कलयुग के दौर में भी भगवान उसे दर्शन देने अवश्य ही आते हैं। परंतु दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी इस लड़की की जो इसे रात के 2 बजे इस गुफा के अंदर जाना पड़ा। इस वीडियो में हम आपको आज यही बताने वाले हैं कि ऐसी इस लड़की की क्या मजबूरी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहें। दोस्तों, जब से साल 2024 में अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई है तब से अब तक 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग है वो सालों से स्थापित है, परंतु अमरनाथ का भू शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग है जो स्वयं निर्मित होता है और स्वयं समाप्त भी हो जाता है। जैसे जैसे चंद्रमा का आकार बढ़ता है वैसे वैसे इस शिवलिंग का आकार भी बढ़ता हुआ दिखता है और घटते चंद्रमा के साथ इसका आकार भी घटने लगता है। यह महादेव का काफी बड़ा चमत्कार है। कहा जाता है कि इसी गुफा के अंदर महादेव ने माता पार्वती को अमरता की कथा सुनाई थी। तब से अब तक इस गुफा को अमरनाथ की गुफा के नाम से जाना जाता है। लाखों लोग अमरनाथ की दर्शन 2024 में कर चुके थे। उन्हीं में से एक थी सुमित्रा नाम की एक लड़की जो भगवान शिव की नगरी काशी में रहने वाली थी। वह बचपन से ही बनारस में पली बड़ी थी, परंतु एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सुमित्रा को अपने पिता से काफी ज्यादा लगाव था, इसी कारण उसे काफी बड़ा सदमा लगा था, परंतु जैसे तैसे उसने अकेले ही अपना जीवन यापन किया। काशी में पैदा होने के कारण सुमित्रा महादेव की अनन्य भक्त थी। अपने पिता की मृत्यु से उबरने के लिए उसने कहीं यात्रा करने का निर्णय लिया और जब बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई तो वह अकेले ही यात्रा के लिए चली गई। उसके पास थोड़े ही पैसे थे और उसके पास उसके पापा की एक निशानी थी जो कि एक लॉकेट थी जो कि उसने गले में धारण कर रखा था। वह लॉकेट उसके पिता ने मरने से पहले अपनी बेटी को दिया था। इस वजह से वह अपने पापा की निशानी इस लॉकेट को ही मानती है और उस लॉकेट के साथ सुमित्रा का काफी लगाव था। अब पहलगाम से उसने अमरनाथ की यात्रा शुरू की। सुमित्रा पैदल ही आगे बढ़ती जा रही थी। 42 किलोमीटर की यह यात्रा समय समय पर चुनौतियां दे रही थी क्योंकि मौसम बार बार बदल रहा था। कभी बरसात से परेशान तो कभी धूप से परेशान और पथरीले रास्ते तो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे, परंतु फिर भी सुमित्रा आगे बढ़ती जा रही थी और 3 दिन की कड़ी मेहनत के साथ वह आखिरकार अमरनाथ पहुंच ही गई और बाबा अमरनाथ के बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन किए। परंतु वह काफी ज्यादा थक चुकी थी और वह अपना कैंप अपने साथ लेकर आई थी, जिसके कारण उसने अपना कैंप अमरनाथ गुफा के सामने ही बांध लिया और रात वहीं गुजारने का फैसला किया। उस क्षेत्र में खाने पीने के लिए काफी भंडारे चल रहे थे जिससे यात्रियों को खाने पीने की कमी नहीं हो रही थी। परंतु जब रात्रि के समय सुमित्रा सोने को गई तो उसे महसूस हुआ कि उसके गले में वह लॉकेट नहीं है जो कि उसके पिता की आखिरी निशानी थी। वह काफी ज्यादा घबरा गई और इधर उधर अपने लॉकेट को ढूंढने लगी क्योंकि उसका लॉकेट के प्रति काफी लगाव था। अमरनाथ गुफा तक आने से पहले उसके पास लॉकेट था जिसके कारण उसे एहसास हुआ कि शायद गुफा के अंदर ही मेरा लॉकेट गिरा है। और सुमित्रा यह भी जानती थी कि सुबह होते ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ अमरनाथ गुफा के अंदर आएगी बाबा के दर्शन करने के लिए, जिस कारण उसे सुबह में लॉकेट ढूंढने में काफी परेशानी होगी। इस वजह से उसने रात में ही चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। परंतु सुमित्रा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका यह फैसला उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। रात्रि के 2 बज रहे थे। लॉकेट को ढूंढते हुए सुमित्रा गुफा के अंदर चली गई, परंतु चमत्कार यह था कि सभी गार्ड और सिक्योरिटी वहां सो रही थी और अपने मोबाइल के फ्लैश की मदद से अपने लॉकेट को ढूंढने लगी। परंतु अचंभे की बात तो यह थी कि पूरी गुफा छान लेने के बाद भी उसे अपने पिता की आखिरी निशानी लॉकेट नहीं मिली। तब उसने अपने घुटने टेक कर बाबा अमरनाथ के सामने काफी प्रार्थना की। उसका कहना यह था कि आपके सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन और वह लॉकेट मेरे पिता के मरणोपरांत आखिरी निशानी है। कृपया कर मेरा लॉकेट मुझे लौटा दीजिए। यह कहकर सुमित्रा फूट फूट कर उसी स्थान पर रोने लगी। और जब भक्त निस्वार्थ रूप से किसी चीज की अपेक्षा करता है या किसी चीज को भगवान से मांगता है तो भगवान उसकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करते हैं। कुछ समय सुमित्रा उसी स्थान पर बैठी रही, फिर अचानक उसे एक कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर किसी को भी अगर कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है तो उसे काफी नसीब वाला माना जाता है, क्योंकि यह कबूतर का जोड़ा उस समय से गुफा में है जब महादेव ने पार्वती देवी को अमरता की कहानी सुनाई थी। तब से लेकर अभी तक और कलयुग के अंत तक इस कबूतर को अमरता का वरदान प्रदान हुआ है। उसे देखकर सुमित्रा धन्य हुई और उसी वक्त सुमित्रा देखती है कि एक कबूतर के मुंह में उसके पिता की आखिरी निशानी जो कि लॉकेट थी उसके मुंह में ही है। यह देखकर सुमित्रा काफी हैरान हुई, परंतु वह समझ चुकी थी कि यह महादेव का ही एक चमत्कार है। वह जानती थी कि महादेव ही उस रूप में आए हैं, परंतु वह कबूतर वहां से उड़कर शिवलिंग के पास जाकर वहां उसका लॉकेट गिरा देता है। परंतु सवाल यह है कि आखिर उस
कबूतर ने लॉकेट को सुमित्रा को क्यों नहीं दिया? यह काफी हैरान करने वाला विषय था, परंतु अब सुमित्रा उस शिवलिंग के करीब जाने के लायक नहीं थी, क्योंकि बीच में काफी सारे बैरिकेड्स लगे हुए थे। परंतु कुछ समय बाद विचार करने के बाद उसे एक ख्याल आता है कि यह लॉकेट चाहे मेरे पिता की निशानी है, परंतु इस लॉकेट की वजह से हमेशा मैं भावनात्मक रूप से कमजोर रहती हूँ, गलत निर्णय लेती हूँ और मेरा मोह पिता से छूट नहीं रहा है, जिसके वजह से मैं काफी डिप्रेशन में रहती हूँ। और आज इस कबूतर ने ऐसा निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि महादेव उन्हें यह समझाना चाहते हैं कि दुनिया में जो भी आया है या जो भी गया है वह सिर्फ महादेव की इच्छा से ही आया है और उनकी इच्छा से ही जाएगा। हमें चाहिए कि हम महादेव की इस इच्छा का सम्मान करें और भूतकाल को भूलकर भविष्य में ही जिएं और आने वाले भविष्य को सार्थक बनाएं। सुमित्रा को भले ही अपना लॉकेट प्राप्त ना हुआ हो, परंतु मन में एक बहुत ही संतुष्टि की भावना थी, क्योंकि उसके पिता की निशानी महादेव को समर्पित हो गई थी, जो वास्तव में ही काफी बड़ी बात थी। परंतु जाने अनजाने में महादेव ने सुमित्रा के साथ जो भी रचनाएं रची, उस कारण से आज तक सुमित्रा डिप्रेशन में कभी नहीं गई, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी थी। अमरनाथ से लौटने के बाद उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। इसके बाद उसे महादेव की कृपा से काफी सफलता की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपको भी अमरनाथ की यात्रा करनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स में अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।